दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर भारत और अमेरिका से निकलकर आ रही है। तो अब भारतीय कंपनियों पर भी अमेरिका ने लिमिटेशन लगाने की शुरुआत कर दी है। जी हां दोस्तों, अब अमेरिका के द्वारा भारत को ही प्रतिबंधों के दायरे में लाना शुरू कर दिया गया है। और खबर निकल कर आ रही है कि हाल ही में अमेरिका ने इंडियन कंपनीज पर घोस्ट फ्लीट का नाम देकर प्रतिबंध ठोक दिया है और भारत की कंपनी को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा यह प्रतिबंध भारत की एक शिपिंग फर्म पर लगाया गया है। वैसे तो भारत की यह कंपनी ईरान के तेल को एशिया में खरीदारों को बेचने के लिए शिपिंग ट्रांसपोर्ट के जरिए ले जाती है, लेकिन अमेरिका के द्वारा इस कंपनी पर घोस्ट फ्लीट यानी कि भूतिया बेड़ा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। और यह सब ऐसे समय किया जा रहा है जब इजराइल और अमेरिका दोनों देश ईरान पर पूरी तरह से गुस्सा है और ईरान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। फिलहाल ईरान का भूतिया बेड़ा क्या है और उसमें भारत की कंपनी को शामिल करके प्रतिबंध क्यों लगाया गया, इस वीडियो में सारी जानकारी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। यह खबर आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। दरअसल भारत के संबंध ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ अच्छे हैं, इसलिए इजराइल और ईरान दोनों के साथ भारत का व्यापार काफी अच्छे से होता है। इजराइल की बात करें तो इनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे का ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जिसमें हम इजराइल को केमिकल, टेक्सटाइल और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ कई अन्य प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, और वहीं टेक्नोलॉजी, मशीनरी और मिनरल्स का इंपोर्ट हम लोग इजराइल से करते हैं। जहां इसी के साथ साथ इजराइल और भारत दोनों देश एग्रीकल्चर, डिफेंस सेक्टर और कई इनोवेटिव स्टार्टअप पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। और ईरान की बात करें तो यह भारत का नजदीकी देश होने के कारण उनके साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उस पर भारत का कंट्रोल है, और ईरान के इसी चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करके ईरान में सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो किया ही जाता है, साथ ही हम यूरोपीय और कई मिडिल ईस्ट देशों के साथ व्यापार करते हैं। और देखा जाए तो भारत के द्वारा ईरान को चावल, चाय और मसाले के साथ साथ कुछ मेडिकल और अन्य प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा ईरान से इंपोर्ट है वह इस समय बहुत ही कम हो चुका है, जबकि साल 2018 के पहले तक ईरान से हमारा इंपोर्ट भी काफी ज्यादा था, क्योंकि उस समय हम ईरान से कच्चा तेल खरीदते थे। लेकिन अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण ही भारत का इंपोर्ट ईरान से कमजोर हो गया है। फिर भी दोनों देशों का ओवरऑल देखा जाए तो हर साल इजराइल के साथ हमारा ट्रेड लगभग $10 बिलियन का होता है, तो वहीं ईरान के साथ $2 बिलियन का होता है। हालांकि यह डाटा केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, जबकि ईरान से हमारा और भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि भारत की कई कंपनियां ईरान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्विस दे रही हैं। और यह बात यहीं से क्लियर हो जाती है कि ना तो हम इजराइल के साथ रिलेशन तोड़ना चाहते हैं, ना ही ईरान के साथ। लेकिन अब जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो अमेरिका भी ईरान से बदला लेने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, और इसीलिए अमेरिका ने ऐन मौके का फायदा उठाते हुए ईरान के साथ व्यापार करने वाले देश और कंपनियों पर शिकंजा कसने की शुरुआत कर दिया है। और अमेरिका को ईरान से बदला लेने का शायद ही इस तरीके से दोबारा मौका मिले, इसलिए अमेरिका ने तुरंत ही कई कंपनियों पर सीधे तौर पर बैन ठोक दिया, जिसकी चपेट में भारतीय कंपनी भी आ चुकी है। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया, क्योंकि यदि यह सेक्टर बर्बाद होता है तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अमेरिका ने न केवल भारत की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, बल्कि इसके साथ साथ दर्जनों ऐसी कंपनियों पर बैन लगाया गया है, और आरोप लगाया जा रहा है कि यह सभी कंपनी ईरानी तेल को अवैध रूप से ले जा रही थी, और यह कंपनियां किसी न किसी तरीके से घोस्ट फ्लीट में इवॉल्वड थीं। वैसे तो यह कंपनियां कथित तौर पर ईरानी तेल को एशिया में खरीदारों को बेचने के लिए ले जाती हैं, और भारत की जिस कंपनी पर अमेरिका ने आरोप लगाया उस कंपनी का नाम है गब्बू शिप सर्विसेज, जो कि आमतौर पर कच्चे तेल के टैंकर हॉर्नेट के जरिए
ईरानी पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्टेशन में शामिल थी और यह एशियाई देशों में इसी के माध्यम से तेल की सप्लाई करती है। लेकिन अमेरिका के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत की यह कंपनी घोस्ट फ्लीट का हिस्सा है और उसमें शामिल है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार घोस्ट फ्लीट क्या है। तो इसके लिए आपको बता दें कि ईरान की घोस्ट फ्लीट ऐसे जहाजों का एक समूह है जो कि गुपचुप तरीके से ईरानी तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि यह जहाज अक्सर अपने असली स्थान और पहचान को छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यह जहाज अपने ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं और नकली दस्तावेज तैयार करने के साथ साथ कभी-कभी दूसरे देश के झंडे का भी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने जिन पर प्रतिबंध लगाया है, इसमें 10 कंपनियां और 170 वेसल्स शामिल है जो कि अवैध काम कर रही थी। लेकिन ईरान ने अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को झूठा बताया और उसकी निंदा की है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि भारत के साथ साथ कुछ अलग अलग देश की कंपनियों पर भी इसी तरह आरोप लगाकर अमेरिका ने प्रतिबंध तो लगाया ही है। साथ ही अमेरिका ने ईरान की यल इंडस्ट्री को ही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि ईरान दूसरे देशों में तेल को बिल्कुल भी नहीं भेज सकता। और यह सब अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि जब से ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पर अटैक किया है, तभी से अमेरिका ईरान पर गुस्सा है, क्योंकि इसमें कई बेगुनाहों की जान चली गई है और ईरान की जो सबसे ज्यादा कमाई होती है वह तेल को एक्सपोर्ट करके होती है। ऐसे में अगर उनकी तेल की सप्लाई को ही अलग अलग तरीके से दुनिया भर के देशों के लिए रोक दिया जाए तो ईरान की जो कमाई है वह बंद हो जाएगी। और इस तरीके से ईरान की जब कोई देश मदद नहीं करेगा तो इन्हें इजराइल आसानी से हरा सकेगा और साथ ही अमेरिका का ईरान के प्रति एक दूसरा बदला भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि ईरान की जो ऑयल इंडस्ट्री है इससे अमेरिका काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनका तेल व्यापार अच्छे से चले। लेकिन ईरान के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल बेच देने के कारण अभी तक अच्छे से नहीं चल पा रहा था। और जब अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है तो यह अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट बनने जा रहा है। यहां तक ईरान के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका इस हद तक उतर चुका है कि इन्होंने इजराइल में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का फैसला ले लिया है और अब जल्द ही इनके द्वारा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को भेजा जाएगा। यह S-400 डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। वैसे आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।